इंटरमीडिएट ग्रुप 1 आईडीटी में। वेलकम टू ₹199 बैच। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें हमको मिनिमम ड्यूरेशन में मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम एफिशिएंसी और मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल करने हैं। दोस्तों, ये सफलता जो आपको दिसंबर 2024 के लिए मिलने वाली है, ये आप बिल्कुल अश्योर्ड कर सकते हैं अगर आप अपना रास्ता फिक्स रखें, अगर आप बिल्कुल ना भटकें। देखिए, दिन तो 6 महीने भी होंगे आपके पास तो आपको कम लगेंगे। 1 साल बाद भी आपका अटेम्प्ट होगा तो आपको लगेगा अब तो 1 ही साल बचा है, अब तैयारी कैसे करूं। और एक रात पहले जो आप पन्ने घुमाते हैं वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा काम कर जाते हैं, और कभी कभी सेंटर के अंदर बैठकर एग्जाम हॉल में लिखते हुए भी न जाने कौन सी ताकत आपके हाथों में आती है और आप लिख जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि टाइम को मत देखिए। रिमेनिंग 45 डेज की स्ट्रैटेजी लेकर जो मैं आपके सामने आया हूं, उसमें मैं आपको काफ़ी सारे दिन बोनस के रूप में दूंगा। मेरा प्लान ऑफ एक्शन जो मैं इंटर आईडीटी के लिए आपके लिए लेकर आया हूं ना, उसमें 20 दिन में आप सारी क्लासेस खत्म करेंगे, 13 दिनों में टेस्ट पेपर्स 33 हो गया, और 5 दिनों में रिवीजन 38, यानी कि 7 दिन का पूरा एक हफ्ता आपके पास है कुशन के रूप में, आपके पास बफर के रूप में। आप आराम से एंजॉय करिए, खूब सारा पढ़िए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई स्ट्रेस माइंड पे नहीं लेना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ना है। मेरे हिसाब से बनाए हुई स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। इससे पहले कि मैं ये बताना शुरू करूं कि आपको क्या पढ़ना है, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आपको याद रखना चाहिए कि आपका पेपर डीटी और आईडीटी मिक्स आता है, यानी उसमें सेक्शंस बटे हुए नहीं होते। उसमें आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 15 तो ऑब्जेक्टिव हो गए 30 नंबर के, अब बचे हुए 7 क्वेश्चंस में से 5 करने हैं। तो जो 2 छोड़ने हैं वो तुम्हारी चॉइस है। तुम चाहो तो वो 2 क्वेश्चन जो छोड़ने हैं दोनों डीटी वाले छोड़ दो, तुम चाहो तो जो 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं वो दोनों आईडीटी वाले छोड़ दो। मेरी बात समझे तुम? 14 नंबर के 5 क्वेश्चन जो तुमने करने हैं, 7 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, उसमें से 5 करने हैं तो 2 छोड़ने भी हैं। अगर तुम्हारी डीटी बहुत स्ट्रांग है तो तुम डीटी वाले क्वेश्चन चूज करो, आईडीटी के 2 क्वेश्चन छोड़ दो। पेपर का पैटर्न देखो, होते ही 3 क्वेश्चन है खाली। पूरी आईडीटी से साहब 3 ही सवाल दिए हुए पेपर के अंदर। अब इंटर आईडीटी में आईडीटी आपको बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो इनकम टैक्स वाले 2 क्वेश्चन छोड़ दो। तो ये याद रखना कि किसी एक पर तुम बिल्कुल गहरा फोकस कर लोगे तो वो कम से कम पक्का हो जाएगा। बाकी बैलेंस्ड अप्रोच तो अच्छी बात होती ही है, दोनों तरफ आप तैयारी करें वो तो बढ़िया होता ही है। लेकिन मैं एक बात बता रहा था, अब जरा देखो कि इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, किताब में 3 चैप्टर हैं, 4, 5, 6 बस। मॉड्यूल नंबर 4 है कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, मॉड्यूल नंबर 5 है कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, मॉड्यूल नंबर 6 है कस्टम ड्यूटी। क्या मतलब हुआ इसका कि 3 चैप्टर में ही पूरी दुनिया समाई हुई है। बच्चा बेचारा यही नहीं कह सकता मेरा चैप्टर पूरा हो गया, वो बेचारा जीएसटी पढ़ रहा है। चैप्टर नंबर 4 छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा है चैप्टर नंबर 6 कस्टम ड्यूटी। जीएसटी सबसे बड़ा है, उसके बहुत सारे टुकड़े हैं, 5.1, 5.2, 5.3। हमने क्या करा दोस्तों, हमने कमाल किया है, कमाल। हमने क्या कमाल किया, हमने जीएसटी के कैंची से काट काट के इतने टुकड़े कर दिए कि अब किसी भी टॉपिक में आपको क्लैरिटी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आईटीसी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो बहुत गंभीर चैप्टर्स के रूप में होते हैं, हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और टॉपिक में बांट दिए। पता है इससे क्या फायदा होता है? कोई भी एक तो टॉपिक तुम मिस नहीं करते। कई बार क्या होता है कि बच्चा बड़ा चैप्टर पढ़ रहा होता है, उसमें कोई एक आध एडजस्टमेंट जो है वो छोड़ देता है या उससे मिस हो जाती है गलती से। पूरा चैप्टर बच्चे ने पढ़ लिया आईटीसी, लेकिन वो टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी देखना भूल गया। क्यों? क्योंकि वो किसी चैप्टर का कोई एक हिस्सा था। मैंने सर हर कॉन्सेप्ट को अलग नंबर दिया है, हर टॉपिक को मैंने अलग चैप्टर्स मान करके वो ऐसी सीरीज चलाई है जिसको देखकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, आप कभी ग्रुप 2 की ऑडिट देखिए मेरी, उसमें भी 3 ही चैप्टर्स हैं। वहां पर भी मैंने कॉन्सेप्ट के नाम पर देखिए 90 से ज्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करने के लिए लिस्ट बना रखी है, वो यहां किया मैंने।
पूरी जीएसटी को मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में, पूरे कस्टम को मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट बांट दिया। आप जब कोर्स पढ़ने बैठेंगे तो आप देखिएगा कॉन्सेप्ट 1, मतलब क्लास 1 जब शुरू होगी तो उसमें कॉन्सेप्ट 1 आएगा, कॉन्सेप्ट 2 आएगा, कॉन्सेप्ट 3 आएगा। अच्छा एक बात और बता दूं, आपको जो फोल्डर मिला होगा उसमें 2 फोल्डर हैं, एक क्लासेस और एक न्यू क्लासेस। दोनों में कोई भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप न्यू देखिए। वो जो एग्जिस्टिंग क्लासेस हैं वो इसलिए फोल्डर में वहां पर हैं कि जब हमने क्लासेस रिप्लेस करी तो कुछ बच्चे एग्जिस्टिंग क्लासेस को लगभग पूरा देख चुके थे, उन्हें जरूरत नहीं थी नए बैच की। लेकिन आप लोग जो बिल्कुल फ्रेश शुरू कर रहे हैं वो न्यू बैच देखिए, वो न्यू रिकॉर्डिंग्स देखिए, जो नई लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स हैं वो देखें आप, ठीक है। और उसमें आपको कंसेप्ट वाइज सब कुछ मिलेगा। करना क्या है, सबसे पहले कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पिक्चर देखनी है। पिक्चर मतलब क्लासेस की पिक्चर। जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूं, जो जो मैं कराता जा रहा हूं, जिस जिस तरह से मैं कराता जा रहा हूं, उस सवाल को, उस कॉन्सेप्ट को, उस क्लास को, उस किताब को वैसे करते रहिए। कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ना स्टडी मटेरियल की जरूरत है, ना पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की जरूरत है। मेरी पतली सी किताबियां अपने पास रखिए और मेरी क्लास का आनंद लेना शुरू कर दीजिए। ऐसा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आएगा ना, देखना तुम्हें लगेगा कि बस मैं तो अभी सफलता के शिखर पर पहुंच चुका हूं, अभी इम्तिहान ले लो मेरा, मैं तो तैयार हूं। ये बातें आपको लग रहा होगा सुनने में अच्छी हैं, अब तो बैच ले चुके ना आप 199 का, आपका कोई बहुत खतरनाक हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगा ना। एक क्लास देख लीजिए बस आप, एक पहली क्लास देखने के बाद आपको आनंद ना आया तो बात है। खैर, जब आपकी क्लास खत्म हो जाए तो फिर प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सारी क्लास खत्म होने के बाद प्रैक्टिस नहीं करनी दोस्तों। मैंने क्लास में जितना करवा दिया, उतने में जितने क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए दोस्त, उतने क्वेश्चन आपने उसी दिन घर पे प्रैक्टिस कर लेने। सपोज 20 दिन में तुमने सारी क्लासेस मेरी खत्म कर दी, 20 दिन के अंदर जो तुमने मेरी सारी क्लासेस खत्म कर दी, लगभग 38-40 होंगी। जो क्लासेस तुमने पूरी फिनिश कर दी, उन क्लासेस को फिनिश करने के बाद आपने क्या करना है, फिर प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो क्या फायदा। अरे आज क्लास देखी, आईटीसी के 6 क्वेश्चन हमने क्लास में करे, वो घर पर वही 6 दोबारा कर लेने हैं बस। अगर आपने ऐसा कर लिया तो बस लाजवाब हो जाएगा सब कुछ। फिर आपको टेस्ट पेपर्स देने हैं। जानते हैं कैसे अरेंज करें हमने? 13 टेस्ट पेपर, 10 टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और 3 कॉम्प्रिहेंसिव। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 13 टेस्ट पेपर्स हमने आपके लिए डेवलप करें, ये जरा हाथ से लिखकर सॉल्व करने हैं। ऐसे ऑडिट की तरह यूं करेंगे ना आप, ऐसे बस जैसे वो कंपनियों में ऑडिटर ऐसे टिक टिक करने के लिए आते हैं, ऐसे टिकिंग करेंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगी। चेकिंग नहीं करनी, आपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। बस दोस्तों यकीन मानिए, आपका पास होना मेरे करियर के लिए भी बहुत जरूरी है। एज अ टीचर इमोशनली हम हमेशा ये चाहेंगे कि आप बहुत आगे बढ़ें, और एज अ प्रोफेशनल करियर ऑफ टीचिंग में भी मैं यही चाहूंगा कि आपके नंबर बहुत आगे आए, बहुत ज्यादा आए, बहुत अच्छे आए, आपकी रैंक्स आए, तभी तो हम भी और हमारा बैच भी दोनों खुश होंगे। तो दोस्तों प्लीज बिलीव करिए, 20 दिन में अगर आपने क्लासेस कर ली, 13 दिन में आपने टेस्ट पेपर दे लिए और 5 दिन में आपने रिवीजन कर लिया तो सब कुछ सही है, ठीक है। तो 20 और 13 33 और 5 38, 38 दिन का सारा साम्राज्य, 7 दिन तुम्हारे पास बोनस। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।